हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एच पी टाइट नवंबर 2024 के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस बेसिकली रहेंगे मोटिवेशन एंड द लर्निंग के। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मोटिवेशन डू इन लर्निंग प्रोसेस। बोला लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन का क्या अर्थ है। ऑप्शंस है, टू क्रिएट मेमोरी पावर इन चिल्ड्रन, टू डिफ्रेंशिएट द प्रीवियस लर्निंग फ्रॉम न्यू लर्निंग, या सी टू डेवलप इंटरेस्ट टुवर्ड लर्निंग इन चिल्ड्रन, या डी टू एनेबल द चिल्ड्रन थिंक इन वन डायरेक्शन। सो द राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज टू डेवलप द इंटरेस्ट टुवर्ड लर्निंग इन चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन इन क्लास लर्निंग। तो कक्षा में सीखने की प्रेरणा कैसी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो जो क्लास में हम सीखते हैं वो दोनों रहती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अ टीचर इन हर क्लास टेल स्टूडेंट, फर्स्ट डू व्हाट आई वांट टू डू एंड देन यू मे डू व्हाट यू वांट टू डू। द सिचुएशन डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है या फिर आपको बोला गया है कि एक टीचर क्लास में अपने स्टूडेंट्स को कहती हैं कि पहले आप वो करोगे जो मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ, और फिर तुम वो कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। तो ये स्थिति क्या डेमोन्स्ट्रेट या क्या प्रदर्शित करती है। ऑप्शंस हैं इसके, प्रीमैक प्रिंसिपल, शेपिंग, पॉजिटिव प्रैक्टिस या डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। तो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज प्रीमैक प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट यूजफुल इन द एक्सटर्नल मोटिवेशन अमंग द फॉलोइंग। बोला इनमें से कौन सा एक्सटर्नल मोटिवेशन में सहायक नहीं है। ऑप्शंस हैं, रिवॉर्ड, आइडियल, प्रेज या कंडेमनेशन। तो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज कंडेमनेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो इनमें से कौन सा रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस हैं, ए, नो लता द आंसर इज नॉट 45, कमला कांट यू हेल्प कृति विद द आंसर, और नो एज यूजुअल यू आर रॉन्ग, या सुनीति यू हैव सेड राइटली। तो इनमें से जो है कौन सा रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है। तो राइट इज सुनीति यू हैव सेड ऑलरेडी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इन डैश कंडीशनिंग इन्फेंट्स एक्ट्स और ऑपरेट ऑन द इन्वायरमेंट एंड द स्टिमुलाई दैट फॉलो द बिहेवियर, चेंज द प्रोबेबिलिटी दैट द बिहेवियर विल अकर अगेन। तो बोले किस कंडीशनिंग में इन्फेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तथा उनके व्यवहार के अनुरूप उत्पन्न होने वाली उत्तेजनाएं उस व्यवहार को पुनः घटित होने में की संभावना को बदल देती हैं। ऑप्शंस रहेंगे, ऑपरेंट, क्लासिकल, रिटेंशन या पनिशमेंट। तो राइट ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज ऑपरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 इज, what is the second name of the Thorndike trial error and theory। तो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी का अनदर नेम या फिर उसका सेकंड नेम क्या है। ऑप्शंस है, थ्योरी ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, थ्योरी ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ रिलेशनिज्म, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जो है वो थॉर्नडाइक की थ्योरी के नाम है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटिवेटेड बिहेवियर। तो इनमें से कौन सी प्रेरित व्यवहार या फिर मोटिवेटेड बिहेवियर की करेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शंस हैं, गोल, अचीवमेंट, पर्पस, टेस्ट कैन बी डन, मोटिवेटेड बिहेवियर इज कंट्रोल्ड, या मोटिवेटेड बिहेवियर इज एक्टिव। तो राइट ऑप्शन इज बी, दैट द पर्पस कैन टेस्ट कैन बी डन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
क्वेश्चन है विच इज़ द फैक्टर दैट अफेक्ट द लर्निंग, इनमें से कौन सा फैक्टर लर्निंग को अफेक्ट करता है। ऑप्शंस हैं आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये अफेक्ट करता है। विलिंगनेस ऑफ लर्निंग, ये भी अफेक्ट करता है। मोटिवेशन भी अफेक्ट करता है। तो राइट ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट इन लर्निंग बिकॉज इट। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, व्हाट अ सेकेंड, मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट इन लर्निंग बिकॉज इट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लर्निंग के लिए मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है। लर्निंग के लिए या फिर कुछ भी चीज़ सीखने के लिए मोटिवेशन, प्रेरणा क्यों ज़रूरी है। ऑप्शंस हैं आपके helps to sharpen the memory of learner, help to differentiate in new education and in old education, helps the learner to think in the various direction, it helps to create the interest in learning। तो right option रहेगा D, it helps to create the interest in learning। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटिवेशन इंक्रीजेस, मोटिवेशन क्या बढ़ाती है या फिर क्या ये इंक्रीज करती है। क्या ये डिसिप्लिन को इंक्रीज करती है, नहीं। क्या ये क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करती है, क्या ये हैप्पीनेस या एडजस्टमेंट को। तो मोटिवेशन क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज नेचुरल मोटिवेटर इज। तो इनमें से नेचुरल मोटिवेटर कौन सा है। ऑप्शंस है पनिशमेंट, रिवॉर्ड, डिमिटेशन या प्रेज। तो राइट ऑप्शन इज डिमिटेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द लर्निंग इवेंट। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट लर्निंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट नहीं है। ऑप्शंस है लर्नर, स्टिमुलस, इंटरनल कंडीशंस या टीचर। तो वो है टीचर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द एक्सटर्नल मोटिवेशन सोर्स अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा एक्सटर्नल मोटिवेशन का सोर्स नहीं है। ऑप्शंस है प्रेज, कंडेमनेशंस, रिवॉर्ड या नीड। तो राइट ऑप्शन रहेगा नीड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है थॉमसन क्लासिफाइड द मोटिवेशन इनटू हाउ मैनी सोर्सेस। तो थॉमसन ने मोटिवेशन को कितने स्रोतों में उसे वर्गीकृत किया है। तो ऑप्शन है आपके 2, 4, 3 या 5 में। तो उसने उसको क्लासीफाई किया है 2 पार्ट्स में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंडीशन मोटिवेशन डज नॉट स्टार्ट। तो किस स्थिति में मोटिवेशन शुरू नहीं होती है, या फिर किस सिचुएशन में या फिर किस कंडीशन में मोटिवेशन स्टार्ट नहीं होती है। क्या फीडबैक में, नीड में, पनिशमेंट में या गेम्स में। तो मोटिवेशन नीड्स में स्टार्ट नहीं होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू मोटिवेट द चिल्ड्रन। तो बच्चे को मोटिवेट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा मेथड या फिर सबसे अच्छी विधि कौन सी है। यूज ऑफ न्यू थॉट्स, गुड लेक्चर, टू कंप्लेन टू पेरेंट्स या ऑल ऑफ द अबव। तो नए थॉट्स का यूज़ करके हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मेन प्लेस ऑफ द मोटिवेशन। तो प्रेरणा का मुख्य स्थान क्या है या फिर मोटिवेशन का मेन प्लेस क्या है इन लर्निंग टू अचीव गोल, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिन ऑफ मोटिवेशन इज फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो मोटिवेशन शब्द लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है और वो वर्ड है क्या वो वर्ड सी वर्ड है, मोट वर्ड है, मोटम वर्ड या है मोम वर्ड है। तो ये जो मोटिवेशन शब्द है ये लैटिन वर्ड मोटम से ओरिजिनेट हुआ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन रिलेशन टू एक्सप्लेनेशन मैथड व्हाट इज द व्यू ऑफ एजुकेशनिस्ट। तो आपसे
क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सप्लेनेशन मेथड में एजुकेशनिस्ट के क्या व्यूज़ हैं, है ना। आपसे बोला गया है कि एजुकेशनिस्ट के एक्सप्लेनेशन मेथड्स में उनके क्या व्यूज़ हैं। ऑप्शंस हैं नॉट मच इन यूज्ड इन एजुकेशन, इट इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग, इट मोटिवेशनल यूज इज लेट्स या इट्स सोल्यूस इज द बेस्ट। तो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज इट्स मोटिवेशनल यूज इज लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ट्रूथ अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्वेश्चन हमने अभी भी पीछे डिस्कस किया था। तो ऑप्शंस है इमोशन इंक्रीजेज आर एजुकेशन, इमोशन टेक्स एजुकेशन टू नेचर, इमोशन डोंट अफेक्ट द एजुकेशन, या इमोशन इंक्रीजेज स्ट्रेंथ इन आर नेचर ऑफ एजुकेशन। तो यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोटिवेशन थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कौन सी मोटिवेशन थ्योरी दृढ़ संकल्प की शक्ति पर जोर देता है। ऑप्शन है फिजिकल थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, विलिंगनेस थ्योरी, या ऑल ऑफ द अबव। तो उसका राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज विलिंगनेस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज गुड मैथड टू टीच द चाइल्ड इन योर क्लास। तो अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा मैथड या फिर कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट है to protect the self respect of child, to praise him before other children, या make him afraid through motivation। the right option is D, that is through motivation। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कंसिस्ट ऑफ। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या क्या शामिल है। तो उसमें शामिल है अटेंशन एंड रिटेंशन और प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मोटिवेशन। तो ए फर्स्ट एंड दी थर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ द मोटिवेशन आर। तो इनमें से कौन कौन मोटिवेशंस के मेथड है। इंटरेस्ट, सक्सेस, ग्रुप फंक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी मोटिवेशन के ही मेथड है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द प्रोसेस टू स्टार्ट द वर्क, टू कंटिन्यू द वर्क, टू कंट्रोल द वर्क इज कॉल्ड। मतलब कार्य को शुरू करने, उसको जारी रखने और कार्य को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जब भी हम कोई वर्क स्टार्ट करते हैं, उससे कंटिन्यू करते हैं, उसको कंट्रोल करने की जो प्रोसेस है या फिर उसको जो कंट्रोल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। कि उसे मोटिवेशन क्या, उसे लर्निंग क्या, उसे वर्क क्या, क्या उसे गेम कहा जाता है। तो उसे मोटिवेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27 इज हाउ मैनी मोटिवेटर्स आर डिस्कस्ड इन द मैस्लोस मोटिवेशन थ्योरी। तो मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी में कितने मोटिवेटर्स की डिस्कशन हुई है। ऑप्शंस हैं आपके 3, 5, 7, 9। तो राइट ऑप्शन इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स डिस्कस द 4 फैक्टर्स ऑफ द मोटिवेशन। तो इनमें से किस स्कॉलर ने मोटिवेशन के 4 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस या उसके बारे में चर्चा की है। ऑप्शन है GP डेम्को, जीन पियाजे, बी स्मिथ या स्किनर। तो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज GP डेमेको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्नल मोटिवेटर इज। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जर्नल मोटिवेटर क्या है या फिर कौन है। सोशल, एक्सटर्नल, इंडिविजुअल या वार्निंग। तो राइट ऑप्शन इज वार्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30 हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नीड्स इन रिलेशन टू मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के रिलेशन में थ्योरी ऑफ नीड किसने प्रतिपादित की है। ऑप्शंस है हेनरी म्यूरे, स्किनर, मैस्लो, जीन पियाजे। तो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज हेनरी म्यूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ मोटिवेशन टीचिंग। तो इनमें से क्या प्रेरणा शिक्षा का संकेत है। ऑप्शंस है इन रिलेशन टू हिज बिहेवियर, हिज कैरेक्टर, इन फीलिंग ऑफ डिसिप्लिन, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द राइट फॉर द इंटरनल मोटिवेशन। तो निम्नलिखित में से किसे इंटरनल मोटिवेशन का अधिकार कहा जाता है? ऑप्शंस है, इट डिक्रीज बाय रिवॉर्ड, इट इंक्रीज व्हेन रिवॉर्ड इज गिवन, या देयर इज नो प्लेस ऑफ रिवॉर्ड इन इट, ऑप्शन डी, देयर इज अ प्लेस ऑफ रिवॉर्ड बट इट डिपेंड्स ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट दैट हाउ योर मोटिवेशन चेंजेस। सो द राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। दिस स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट किसने कहा कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, कि लर्निंग जो है वो एक डेवलपमेंट का ही प्रोसेस है। ये स्टेटमेंट दी गई थी वुड्सवर्थ वुड्सवर्थ ने ये स्टेटमेंट दी थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इमिटेशन इज ए मोटिवेशन। तो इमिटेशन कैसी मोटिवेशन है? सोशल मोटिवेशन, नेचुरल मोटिवेशन, सेल्फ रियलाइजेशन मोटिवेशन है, इमोशनल मोटिवेशन। तो इमिटेशन एक नेचुरल मोटिवेशन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।